कुछ असामाजिक तत्व लोग इसमें इसके विरोध में केस किया है और उन लोगों का कहना है कि जो 2012 की जो नियमावली बनी थी उस नियमावली को उन लोग अमान्य कहना है, यानी वो नियमावली बिल्कुल ही अयोग्य है और जो नियमावली के अंतर्गत जो काम किया गया है वो सरकार जो है उसके पक्ष में नहीं काम कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया है और उस केस की तैयारी इन लोग बहुत पहले से कर रहे थे। आपको पता होगा कि पटना के जो गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन में व्यस्त थे, उससे पहले इन लोगों ने सारी उसकी प्लानिंग बना करके कोर्ट में दायर कर चुका था। इसका हियरिंग भी उन लोगों ने करवा चुका है। लेकिन इधर हम लोगों को पता चला, क्योंकि हम लोग तो काफी समय आंदोलन में व्यस्त थे और हम लोग वहाँ कोर्ट में हम लोग उस चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बाद में हम लोग को मालूम हुआ कि ये जो केस है 2 हियरिंग इसका हो चुका है और इसका 9 तारीख को 9 मार्च को फाइनल हियरिंग की बात कही गई है। तब हम लोग मतलब बिल्कुल ही कम समय में ही और काफ़ी हम लोग सजग होकर के इसकी तैयारी हम लोगों ने की है और इसमें जो भी हम लोगों का जो पिटीशन तैयार हुआ सारा चीज़ हम लोगों का हो चुका है। कल उसमें हो सकता है कल बहस भी हो और उसके लिए हम लोगों ने इंटरव्यू भी हम लोगों ने करवाया है और उसमें जो हमारे सीनियर वकील हैं पीके शाही जी हैं और उनके जूनियर वकील हैं श्री मुकेश ठाकुर जी हैं। इन लोगों के द्वारा जो भी तैयारी है वो बिल्कुल तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल हो सकता है कि इस पर बहस हो तो हम लोगों का इंटरव्यू अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे जो वकील हैं जो प्राइवेट हम लोगों ने रखा है पीके शाही जी को, वो हम लोग इस मुद्दा पर बहस करेंगे। लेकिन सरकारी वकील भी अपने स्तर से काउंटर फाइल किए हैं और वो भी अच्छा काउंटर फाइल किए हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अगर इंटरव्यू हम लोगों का स्वीकार हो जाएगा तो हमारी तरफ से जो है एक हम लोगों ने वकील को बहुत ही मजबूत वकील हैं और उनको हम लोगों ने हायर किया है और उसमें जो भी खर्च है उस खर्च भी हम लोग वहन कर रहे हैं। तो इसलिए कल जो है कल हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन रहेगा कि कल हम लोगों को क्या होता है कोर्ट में, हम लोग को शाम तक कुछ क्लियर पता चलेगा। तो अभी आप लोगों को अनिल जी ने जो अकाउंट जारी किया है, जो बताया है नंबर, वो विशाल जी के अकाउंट है और उस अकाउंट पर आप लोग सहयोग राशि भेजने का कष्ट करें। हम बिहार के सभी तमाम भाई बहनों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक केस नहीं है, हम लोग फिलहाल अभी 5 केस को हम लोग लड़ रहे हैं और 5 केस लड़ने के पीछे हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग बहाली को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जितनी मेहनत से हम लोगों ने अभी तक बहाली को यहाँ तक लाया वो किसी तरह का जो है दुविधा में फंस जाए या उसको किसी तरह का रद्द करने का जब प्रयास हमारे जो विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है उसको हम लोग बचा सके। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जितने भी हम लोगों को ऊपर जो केस हुआ है, अभी फिलहाल 5 केस है। आपको पता होगा कि जो सबसे पहले हम लोग को ब्लाइंड फेडरेशन का केस हम लोग लड़ रहे हैं, फिर हम लोग ये जो नियमावली जो एक्ट पर हुआ है जो सीटेट को बाहर करने का केस है, तीसरा जो है वो आपको डाइट पीटीसी का केस है और चौथा जो है वो प्राथमिकता को लेकर के डबल बेंच में गए हैं लोग और 5वां जो केस है वो है दिसंबर सीटेट जो है 19 वाले जो उन लोग के डबल बेंच में उन लोगों ने जा करके उसको खड़ा किया है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग 5 केस को टैकल कर रहे हैं और इसमें काफी खर्च है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक वकील को हायर किए हैं, 70,000 65-70,000 उनका एक दिन का फीस है। करीब 15 से 20,000 25,000 इसमें हम लोगों को फाइल करने में खर्च हुआ है, ड्राफ्टिंग करने में खर्च हुआ है, आने जाने में खर्च हो रहा है। तो काफी हम लोगों को खर्च काफी ज्यादा हो गया है। तो इसलिए आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस केस को कैसे देखेंगे। आप लोगों के द्वारा जो पहले जो अमाउंट दिया गया था जो आंदोलन में, वो अमाउंट में भी जो जितना पैसा बचा उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें पैसा की सख्त जरूरत है और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता है कि हम 5 केस कैसे हम लोग टैकल करेंगे। और ये 5 केस केवल बहाली को फंसाना है और रद्द करने के चक्कर में लोग
काम कर रहे हैं। मैं कुछ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें और जितने भी बिहार के हमारे भाई बहन हैं उनको ज्यादा अमाउंट नहीं भेजना है। अगर मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया भी अगर भेज देते हैं इस अकाउंट पर तो काफी पैसा आ जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग 5 केस को देख लेंगे। और बाद में जो आने वाला जो समय है, आने वाला जो अभी करीब 1 सप्ताह के अंदर में जो हम लोगों के सामने जो आने वाली चीज है, मैं उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो उसमें भी हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें पैसा की जरूरत है। और आप लोगों ने मुझ पर या हमारे जो भी हमारे सदस्य हैं, मुन्नी जी हैं, राहुल जी हैं, या रोशन झा हैं, चौबे जी हैं, विनीता हैं, अर्चना हैं, हरिशंकर मिश्रा जी हैं, या अन्य सदस्य जो भी हैं, जावल जी हैं, सुमन जी हैं, या जो भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं, ये सारे लोग रात दिन लग करके आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काम में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन जो परिस्थिति अभी हम लोग के सामने खड़ी हो गई है, 5-5 केस हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है, तो आप लोग सहयोग करें। और छोटे छोटे अमाउंट में भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो अगर आप 100 रुपया भी, जितने बिहार के हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो पास हैं वो सारे लोग 100 रुपया भी अगर हम लोगों को सहयोग करेंगे तो हम लोगों के पास पैसा आ जाएगा ताकि हम केस को आगे बढ़ा सके, हम अपनी बहाली को बचा सके। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग इस परिस्थिति को देखते हुए, और हम लोग काफी खर्च में हैं, काफी परेशान हैं, काफी टेंशन में हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें। और आप लोग के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग हमें सहयोग करेंगे। और जो अकाउंट अभी जारी किया गया है, अनिल जी ने जो बताया उस अकाउंट पर ही, मेरा एक ही अकाउंट है बिहार का, वो विशाल गौरव जी के नाम से ही अकाउंट है, उसी अकाउंट पर आपको पैसा भेजना है। अन्यथा कोई भी अकाउंट हम लोग ऑथराइज जारी नहीं किए, किसी भी अन्य अकाउंट पर आप पैसा जारी नहीं करेंगे। आप इस अकाउंट पर जारी करेंगे और आपको समय समय पर इसका हिसाब भी दिया जाएगा। पिछले पैसा का भी हम लोगों ने आप लोगों को हिसाब दिया है, आगे भी हम लोग इसकी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हिसाब देंगे, यही हमें कहना है। हमारे बिहार के सभी भाई बहन लगातार हम पर कॉल करते हैं, मुन्नी जी पर कॉल करते हैं, अन्य हमारे जो कोर टीम के मेंबर हैं सभी लोगों पर कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार चूंकि काम जो है नहीं कर रही है, आप लोगों को बरगला रही है, ये सारी चीज हम लोग को सुनने को मिलता है। लेकिन हम लोग हर एक चीजों पर नजर रखे हुए थे, हम लोग हर चीज को देख रहे थे कि सरकार की जो वर्तमान जो नीति है या उसकी जो मेंटेलिटी है, उन चीजों को वॉच कर रहे थे। लेकिन अब हमें लगता है कि सरकार से दो हाथ करने का समय आ गया है। हम लोगों ने काफी उन पर विश्वास किया और काफी हम लोगों को हर चीज में आश्वासन दिया गया और यहाँ तक हम लोगों को खींच करके लाया गया। लेकिन कुछ जो सरकार की नीति है जो हमें भी कुछ समझ में आ रही है कि उस नीति के कारण हमें लगता है कि हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो हम खुलेआम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार रहें और हम लोग आज से ही जो आगे की जो चीजें होंगी आंदोलन, उसके लिए भी हम लोग प्रारूप बना रहे हैं। तय करनी है कि हम लोग को अब आंदोलन करना होगा। उससे पहले शुक्रवार को आप लोग पटना के जो वीर कुंवर सिंह पार्क है जो आर ब्लॉक चौराहा के बगल में है, उसमें आप लोग आइए और जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं सभी जिला अध्यक्षों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जिला अध्यक्ष आए और अपना अपना आधार कार्ड नंबर भी लेते आए। उस पर हम लोग आगे की रणनीति बना करके बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने की विचार कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब हम लोग एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये सरकार का नीति हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। ये जानबूझ करके किसी तरह का मामला को उलझा करके रखे हुए हैं लोग। अगर 2 दिन में अगर सरकार चाह लेगी तो ये केस मेंशनिंग भी हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा और इसका फैसला भी हो जाएगा और वहां से लिव भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार की मेंटेलिटी साफ नहीं है। ना उन्होंने एजी को कोई प्रेशर बनाया है और ना ही कोई शिल्पा मैम को इस तरह के प्रेशर बना करके कोई काम कर रहे हैं। केवल काम को दे दिया है, छोड़ दिया है लोग और छोड़ करके बार बार हम लोग को कहा जाता है कि नहीं आप लोग को काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुनते सुनते अब हम लोग बहुत चीज को बर्दाश्त किया हम लोगों ने। लेकिन हमें ये कहना है कि अब सरकार पर भी हमें विश्वास नहीं रह गया है और सरकार के विरोध में अब हम लोग उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे और उसके लिए आज से ही हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। कल जो है शाम में हम लोग मीटिंग एक रखेंगे जूम ऐप पर, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष
जुड़ेंगे और जो जो जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे उनसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि आपका क्या विचार है और उसमें कहां तक आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, आप साफ साफ बताइए। और उसमें कुछ और भी बातें जोड़ी जाएगी जो हम सोच रहे हैं कि कम से कम 500 आदमी का लिस्ट बने और 500 आदमी ही वहां पर रहे, वो एक दिन भी घर पर नहीं जाए और 500 आदमी का आधार कार्ड वहां जमा होगा। परमिशन जो लेने की बात हो रही है, परमिशन लेने का भी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, अब हम लोग शुरू करेंगे और बिल्कुल ही बहुत जल्द परमिशन हम लोग लेंगे। और हम लोग को बिहार के सभी भाइयों के द्वारा ये बार बार कहा जाता था कि सर आंदोलन कीजिए, लेकिन हम लोग चूंकि वो जो काम हो रहा था हम लोगों के सामने जो दिखाई दे रही थी उसके आधार पर आज तक हम लोग यहाँ तक चले आए, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो इसलिए आप लोग उसमें जो भी आंदोलन की प्रक्रिया होगी उसमें आप लोग सहभागी रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग शुक्रवार को हर हालत में जो भी जिलाध्यक्ष है या जिलाध्यक्ष के छोड़कर के और भी लोग आना चाहते हैं वो आए और उस दिन सचिवालय में माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्रधान सचिव से डायरेक्ट बात होगी, किसी तरह का कोई मरोवत नहीं होगा, डायरेक्ट बात किया जाएगा कि आपका क्या मंशा है और आप साफ बोलिए आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे वो भी बताइए हमें, अब कोई मरोवत नहीं होगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी जाकर के डायरेक्ट 2 टुक में हम लोग जवाब चाहते हैं, ये बहुत हो गया एक ड्रामा। और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको क्या मंशा है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो भी बताइए। और इसमें हम लोग अब चाहे जो होगा मरना पड़ेगा मर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितना हम लोग जवाब देंगे, बिहार के हमारे सभी अभ्यर्थी फोन करते हैं, रोते हैं, हर बात को हम लोग बर्दाश्त करके किसी तरह अभी तक हम लोग लेकर के आए, लेकिन अब हम लोग नहीं लेकर के आगे जाएंगे। हम लोग सीधे अब सरकार से जवाब करेंगे और सवाल उनसे सवाल पूछेंगे, नहीं कहेंगे तो हम लोग गर्दनी बाग में बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 500 आदमी का लिस्ट नाम रहेगा, जो 500 आदमी हमेशा रहेंगे, एक दिन भी कोई नहीं वहां से उठेगा, एक दिन भी किसी को नहीं जाना है घर। मैं भी रहूंगा आप लोग के साथ में, मैं भी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। बाकी जो भीड़ आएगा वो आए, लेकिन 500 जो लिस्ट में नाम लिखाएगा उनको एक दिन भी नहीं जाना है घर पर, चाहे जितना दिन का हम परमिशन लेंगे उतना दिन आपको गर्दनी बाग में रहना पड़ेगा। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो हम सभी जिलाध्यक्षों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शुक्रवार को आइए पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में, इको पार्क में हमें नहीं जाना है, वीर कुंवर सिंह पार्क के आर ब्लॉक के पास है, वहां पर आप लोग दिन में 11 बजे आ जाइए, वहां पर हम लोग मीटिंग करेंगे। फिर हम लोग 25 लड़के को लाइन में लगवा करके हम लोग फिर सचिवालय चलेंगे और उस दिन शिक्षा मंत्री से लेकर के और जो डायरेक्टर है और या प्रधान सचिव उनसे 2 टुक में बात करना है और कुछ तरह के बात नहीं करना है।